श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम गर्भ संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जो एक गर्भवती महिला और उसके होने वाले शिशु के दोनों के लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। गर्भ संस्कार एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गर्भ में शिक्षा। परंपरागत रूप में यह माना जाता है कि आपके गर्भधारण करने के साथ ही बच्चे का मानसिक और व्यवहारिक विकास शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का व्यक्तित्व गर्भ में आकार लेना शुरू कर देता है और यह गर्भाशय में माँ की मनोदशा से प्रभावित हो सकता है। इसके बारे में प्राचीन शास्त्रों में भी बताया गया है और वेदों में भी यह बात शामिल है। गर्भ संस्कार के अनुसार आपका शिशु संगीत और अन्य आवाज़ों के साथ साथ आपके विचारों और भावनाओं को पहचानने और इनके प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। इसीलिए परिवार के बुजुर्ग जोर देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक और तनाव मुक्त रहना चाहिए। आखिर गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार का मतलब है गर्भावस्था में खुद को भावात्मक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर अच्छी स्थिति में रखना, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। गर्भ संस्कार के अनुसार आपका शिशु संगीत और अन्य आवाज़ों के साथ साथ आपके विचारों और भावनाओं को पहचानने और इनके प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। इसलिए परिवार के बुजुर्ग जोर देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक और तनाव मुक्त रहना जरूरी है। गर्भ संस्कार की परंपरा में किन चीज़ों का अभ्यास शामिल है? गर्भावस्था में माँ जितना खुश और सकारात्मक रहे, उतना शिशु के लिए भी अच्छा है। इसमें मदद करने के लिए गर्भ संस्कार में बहुत से अभ्यास और तरीके बताए गए हैं। पहला है संगीत सुनना, दूसरा है सकारात्मक सोच रखना और तनाव मुक्त रहना, तीसरा है सेहतमंद भोजन करना, चौथा योग करना, पांचवा ध्यान या मेडिटेशन और प्रार्थना करना, छठा रचनात्मक कार्य करना, सातवां अपने अजन्मे शिशु के साथ बातचीत करना। ऊपर बताए गए सभी गर्भ संस्कार अभ्यास गर्भ में बच्चे के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करते हैं। ये अभ्यास माँ को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखते हैं और गर्भावस्था को एक यादगार अनुभव बनाते हैं। आपने शायद किसी गर्भवती महिला को अपने पेट पर हाथ फेरते हुए या गर्भ में पल रहे शिशु से बात करते हुए देखा होगा और आपको शायद यह अजीब भी लगा होगा, मगर हो सकता है कि वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वे गर्भ संस्कार का अभ्यास कर रही है। क्या मेरी भावनाओं और विचारों का असर मेरे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है? माना जाता है कि
गर्भ में शिशु का मस्तिष्क 60% तक विकसित हो जाता है। यह बात भी अब और स्पष्ट हो जा रही है कि अजन्मा शिशु आवाज़, रोशनी और हलचल जैसी बाहरी प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। हालांकि आपको अपने शिशु के विकास को बढ़ावा देने के सक्रिय प्रयास करने चाहिए या नहीं, इसका क्या असर होगा, इस बारे में सबकी राय अलग अलग होती है। परंपरागत रूप में माना जाता है कि यदि आप खुश रहें और ऐसी चीज़ें करें जो आपको शांत और संतुष्ट रखे, तो यह सब आपके गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसीलिए उदाहरण के तौर पर यदि आप गर्भावस्था में कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं तो इसे देखकर आप खुश और प्रफुल्लित महसूस करती हैं, तो माना जाता है कि आपकी यह खुशी और सकारात्मक भावना कुछ हद तक शिशु तक भी पहुंचती है। इस तरह के सकारात्मक अनुभव शिशु के शुरुआती व्यक्तित्व को रचनात्मक तरीके से आकार देने में मदद कर सकती है। इस तरह के अनुभव में शायद वह एक संतुष्ट और खुशमिजाज व्यक्ति बन सकता है, चाहे वह वैज्ञानिक रूप से सच हो या न हो, मगर यह निश्चित रूप से आपकी खुशी और संतुष्टि अवश्य देगा। इस तरह आपने अपने शिशु के साथ पहले से ही एक प्यार भरा बंधन बना लिया होगा और साथ ही उसके जन्म लेने के लिए एक शानदार माहौल भी होगा। गर्भ संस्कार में किस तरह का संगीत सुनना चाहिए? आपका गर्भस्थ शिशु 7वें महीने के बाद से आवाज़ों को सुन सकता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया दे सकता है। इसीलिए यदि आप संगीत सुन रही हैं तो संभावना है कि वह भी इसे सुन रहा होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि संगीत सुनने से आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास होगा और साथ ही उसकी सुनने की क्षमता भी विकसित होगी। आप सितार, बांसुरी या वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की सुरीली धुन सुन सकती हैं। आप गर्भावस्था के श्लोकों का जाप भी कर सकती हैं या अपने शिशु को गाने गाकर सुना सकती हैं। आप परंपरागत रागों पर आधारित हमारे गर्भावस्था के श्लोकों को सुन सकती हैं और गर्भवती माँओं के लिए शांति देने वाला संगीत है। बहुत से म्यूज़िक स्टोर में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया संगीत उपलब्ध होता है। गर्भ में पल रहे शिशु को प्रोत्साहित करने के साथ साथ संगीत सुनना आपके लिए भी तनाव कम करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान मैं खुद को तनाव मुक्त और सकारात्मक कैसे रख सकती हूँ? चाहे कोई इंसान कितना भी खुश मिजाज हो, मगर उनके भी उदासी भरे दिन होते हैं और वे भी तनाव और चिंता के शिकार होते हैं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनों का बढ़ा हुआ स्तर आपको सामान्य से अधिक भावुक बना सकता है। इसलिए भले ही आप प्रेगनेंसी में पूरे समय खुश और तनाव मुक्त रहना चाहें, लेकिन आपके मनोभाव में उतार चढ़ाव रह सकता है। आप खुद को खुश रखने के लिए ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको
पसंद हो और उनके लिए समय निकालने की पूरी कोशिश करें। आपकी पहली गर्भावस्था में ऐसा करना आपके लिए आसान होगा। अगर आपके पास अपनी रुचि या शौक पूरा करने के लिए समय नहीं है तो किताबें पढ़ने या अच्छी फिल्म देखने से भी आपका मन बहल सकता है। गर्भ संस्कार के अनुसार माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान शिक्षाप्रद किताबें पढ़ने से बच्चे तक भी इसका ज्ञान पहुंचता है। इसीलिए सदियों से गर्भवती महिलाओं को पौराणिक कहानियाँ और शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके बच्चे को अच्छे नैतिक मूल्य मिल सके। यदि आप कुछ और आधुनिक चाहती हैं तो कुछ अन्य किताबें पढ़ सकती हैं। आप वह पढ़ें जिससे आपको खुशी मिलती हो, चाहे फिर वह खाना बनाने के बारे में हो, रोमांस हो, नर्सरी राइम्स हो या परियों की कहानी हो। सुखद अनंत वाली एक अच्छी कॉमेडी फिल्म भी आपके मूड को अच्छा कर सकती है। इस तरह के सकारात्मक अनुभव शिशु के शुरुआती व्यक्तित्व को रचनात्मक तरीके से आकार देने में मदद कर सकती हैं। इस तरह के अनुभव से शायद वह एक संतुष्ट और खुश मिजाज व्यक्ति बन सकेगा। आप अपने जीवन के अच्छे पलों को याद कर सकती हैं या छुट्टी पर जा सकती हैं और प्रकृति के मनोहर दृश्यों का आनंद ले सकती हैं। आप अपने आसपास अपने प्रियजनों की तस्वीरें लगा सकती हैं। यदि आप अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रही हैं तो तनाव से निपटने में मदद के लिए हमारे कुछ सुझावों को आजमा सकती हैं। गर्भ संस्कार के अनुसार किस तरह के भोजन का सेवन अच्छा है। गर्भ संस्कार गर्भावस्था के दौरान सात्विक आहार या शुद्ध आहार के सेवन को सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि केवल ताज़ी सब्जियां से बना ताज़ा खाना ही खाना है। इसका मतलब संयम से खाना भी है। सात्विक व्यंजन वह है जिसमें जरूरी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। सात्विक भोजन में सभी प्रकार के स्वाद भी होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कसेला। सात्विक आहार का मतलब है मसालेदार और किण्वित और प्रिजर्वेटिव वाले भोजन से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा आहार आपको और गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ और शुद्ध रखेगा। बेशक अगर आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हो तो कभी कभार आपका सेवन करने से कोई हर्ज नहीं है। आप किस तरह का आहार ले रही हैं या आपको अपने आहार में कोई भी बदलाव करने की इच्छा है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लें। गर्भावस्था के दौरान योग करना गर्भ संस्कार का हिस्सा क्यों है? माना जाता है कि गर्भावस्था में योग करने से कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला है इससे मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ेगा और प्रसव के दौरान तो काफ़ी काम आएगा। दूसरा, आपके रक्त परिसंचरण में सुधार होगा जो गर्भावस्था से जुड़े पीठ दर्द, टांगों में ऐंठन कम करने में मदद करेगा। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान दर्द सहने की क्षमता बढ़ाएगा। वजन नियंत्रित रखने में मदद करेगा। इससे आपको शांति और आराम मिलेगा। योग की प्राणायाम और श्वसन तकनीकों से विशेष तौर पर आराम मिलता है। प्रेगनेंसी में ध्यान लगाना और
प्रार्थना करना किस तरह मदद करती है। ध्यान, मेडिटेशन, योग गर्भ संस्कार का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे मन की शांति मिलती है और एकाग्रता में भी सुधार होता है। इनका अभ्यास करने से आप अपने शिशु की भी उसी तरह मदद करती हैं। आप उसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने के लिए क्षमता विकसित करने में मदद कर रही हैं। मेडिटेशन में मन को शून्य अवस्था में लगाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा तब होता है जब आप कुछ भी नहीं सोच रही होती हैं और आपका दिमाग खाली होता है। जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करें तो मन में अपने बच्चे की कल्पना कर सकती हैं और प्रत्येक सांस के साथ उन सभी अद्भुत अनुभवों के बारे में सोचें जिन्हें आप उसके साथ साझा करना चाहती हैं। कई माँओं को लगता है कि यह प्रक्रिया उन्हें खुशी देती हैं और उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करती हैं। प्रार्थना और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियाँ गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना जाता है कि ये आपके बच्चे के आध्यात्मिक विकास में मदद करती हैं। कुछ ऐसे मंत्र और श्लोक हैं जो विशेष रूप से अजन्मे बच्चे के लिए पढ़े जाते हैं। इसमें शिशु को बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और नैतिक मूल्यों जैसे गुणों का आशीर्वाद देने की प्रार्थना शामिल होती है। गर्भावस्था में रचनात्मक काम करना किस तरह फायदेमंद है। गर्भावस्था में के दौरान अपनी रुचि या हॉबी का काम करने से दिमाग सक्रिय रहता है और माना जाता है कि यह गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देता है। आप पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन बनाने और बुनाई करने जैसे कई रचनात्मक कार्यों में अपना हाथ आजमा सकती हैं। कई गर्भवती माताएं अपने शिशु का दिमाग तेज करने की कोशिश में गणित, वर्ग पहेली, शास्त्रीय संगीत, शतरंज या विज्ञान आधारित गतिविधियों का करना पसंद करती हैं। यदि और कुछ नहीं तो इससे आपको कुछ दिलचस्प काम करने को मिल जाता है और इससे तनाव भी कम होता है। आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए पसंदीदा नामों की छोटी सूची बनाने में भी कर सकती हैं। ऐसा करने से शिशु के जन्म के बाद आपको एक नाम चुनने में आसानी होगी। बच्चे के लिए सही नाम खोजने के लिए मदद के लिए सारे संसाधन होते हैं। आप बेबी नेम फाइंडर में नाम ढूंढ सकती है या फिर बेबी नेम आइडियाज़ में इसको देख सकती हैं। आप लोकप्रिय भारतीय नामों के बारे में भी जान सकती हैं और यदि नाम रखने को लेकर कोई असमंजस हो तो उसका भी हल आपको मिल जाएगा। मैं अपने गर्भस्थ शिशु से बातचीत किस तरह कर सकती हूँ। अपने पेट पर हाथ फेरना, उसे देखते हुए बातें करना या गाना गाकर सुनाना आदि गर्भस्थ शिशु से बातचीत करने के लोकप्रिय तरीके हैं। आप और आपके पति बारी बारी से आपके पेट को सहला सकते हैं। आप अपने शिशु से हर दिन एक अलग विषय पर बात कर सकती हैं। यदि बताएं कि आप उसे अपने जीवन में पाकर कितनी खुश हैं। परिवार के बारे में मज़ेदार किस्से उसके साथ साझा करें या उसके भविष्य के लिए अपनी योजना के बारे में बातें करें। शुरुआत में आपको यह अजीब लग सकता है, थोड़ा समय दें, आप जल्दी ही इसमें सहज महसूस करेंगे। गर्भस्थ शिशु से बातचीत करना यानी गर्भ संवाद को गर्भ संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है कि
यह शिशु की इंद्रियों को उत्तेजित करता है और उसके मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करता है। यदि आपके और आपके शिशु के बीच एक मजबूत बंधन बनाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। गर्भ संस्कार की कार्यशाला में क्या सिखाया जाता है? गर्भ संस्कार की अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। नतीजतन गर्भवती महिलाओं को गर्भ संस्कार के बारे में समझाने और इसका अभ्यास करने में मदद करने के लिए कई गर्भ संस्कार कार्यशालाएं बन गई हैं। कुछ कार्यशालाओं में नई तकनीकी को पेश किया जाता है, मगर इनका आधार माँ और शिशु के विकास को सकारात्मक रूप से बढ़ावा देने का पुराना सिद्धांत ही है। नई तकनीकों में शामिल है ऑटोसजेक्शन या ऑटो हिप्नोसिस। ये मेडिटेशन की ही तकनीकी है जो इस सिद्धांत पर काम करती हैं कि आपके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं उन्हें हकीकत में बदला जा सके। इसलिए इस तकनीकी में गर्भवती माँ का दिमाग एकदम खाली होना चाहिए और उसके बाद उसे कल्पना करनी चाहिए कि गर्भ में पल रहा आपका शिशु सही ढंग से बढ़ रहा है और स्वस्थ है। इस तरह आप चाहती हैं कि आपका शिशु सेहतमंद हो और आप उसके साथ सकारात्मक बंधन भी बना रही हैं। कलर थेरेपी, इससे आपका शारीरिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलन करने के लिए रोशनी और रंग का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की थेरेपी आपका मूड बेहतर कर सकती हैं और परिणाम स्वरूप आपके शिशु को भी इससे फ़ायदा होगा। उसका मानना है कि इससे आपके बच्चे की आंखों का विकास होगा। अरोमा थेरेपी, इससे आपके शरीर और दिमाग शांत रहेगा और पाचन इंद्रियों को तेज करने के लिए आपको एसेंशियल ऑयल और अन्य सुगंधित तत्वों का उपयोग किया जाता है। कुछ कार्यशालाएं हर्बल दवाएं या आयुर्वेद भी प्रदान करती हैं। इनमें से कोई भी लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछताछ करनी चाहिए। क्या अन्य संस्कृतियों में भी गर्भ संस्कार जैसी धारणाएं को माना गया है? ऐसी अन्य संस्कृतियां हैं जो गर्भ में शिक्षा की अवधारणा को मानती हैं और जो गर्भ संस्कार पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए कोरिया में बहुत लोकप्रिय है। कोरिया में कई पश्चिमी संस्कृतियों में भी माना जाता है कि विशेष प्रकार के संगीत का गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक असर पड़ता है। विश्व भर में विभिन्न संस्कृतियाँ गर्भ संस्कार की तरह ही माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच के बंधन को मजबूत करने को बढ़ावा देती हैं। इसलिए दुनिया भर में गर्भवती माँ और पिता भी गर्भ में पल रहे शिशु से बातें करते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद सिद्ध हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।